देश में कोरोना का हाल बेहाल है। 1,31,420 केस, एक दिन में रिकॉर्ड 6,661 केस। दिल्ली में 60 साल से ज़्यादा उम्र के कैदियों को इमरजेंसी पैरोल मिलेगी। यह तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को रिकॉर्ड 6,661 मरीज मिले। यह एक दिन में संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को 6,570 पॉजिटिव मिले थे। इधर दिल्ली के जेल विभाग ने कोरोना के खतरे को देखते हुए 60 साल से भी ज़्यादा उम्र के कैदियों को इमरजेंसी पैरोल देने का घोषणा लिया है। इधर कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,420 हो गई है। महाराष्ट्र में 47,190 संक्रमित हैं। यहां शनिवार को 2,608 मरीज मिले। यह लगातार 7वां दिन था जब राज्य में 2,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले। तमिलनाडु में शनिवार को 759, दिल्ली में 591, गुजरात में 396, उत्तर प्रदेश में 282, मध्य प्रदेश में 201 और राजस्थान में 248 नए मरीज मिले। कोरोना वायरस के संक्रमण से यदि आप जूझ रहे हैं तो नमक के पानी से गलाले करने पर राहत मिल सकती है। यह दावा ब्रिटेन की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है। रिसर्च के मुताबिक नमक के पानी से गलाले करने पर संक्रमण के लक्षणों को कम करने के साथ बीमारी की अवधि को भी घटाया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण से जूझ रहे 66 मरीजों पर यह रिसर्च किया। इन मरीजों की नाक और गले में कोरोना का संक्रमण था। शोधकर्ताओं ने कहा कि कोरोना के मरीजों को इलाज के साथ नमक के पानी से गलाले कराए गए। 12 दिन बाद इनकी नाक से सैंपल लिए गए। रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया कि संक्रमण के लक्षणों में कमी आई। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शनिवार को अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों के सवालों का जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अगस्त-सितंबर से पहले हम इंटरनेशनल फ्लाइट सेवाएं शुरू कर सकते हैं। फ्लाइट शुरू करने से पहले कोरोना के हालात का आकलन किया जाएगा। हालांकि इस बयान से कुछ ही देर बाद उड्डयन मंत्री ने एक और बयान दिया। कहा, अगस्त-सितंबर तक इंतजार क्यों करना? अगर हालात बेहतर होते हैं और इस संक्रमण के साथ हम जीने का कोई रास्ता निकाल लेते हैं और कुछ प्रबंध करने की स्थिति में होते हैं तो जून मध्य या जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें क्यों नहीं शुरू कर सकते। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस पूरी तरह से तैयार है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों में उन्होंने क्वारंटाइन रहने के लिए आदेश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 31 मई तक राज्य में लॉकडाउन प्रभावी है। अभी तक सरकार ने न लॉकडाउन नियमों में बदलाव किया है और न ही उड़ानों को मंजूरी दी है। पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे 9 राज्यों ने कहा है कि राज्य में लैंड करने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन होना होगा। सरकार ने ये आदेश दिया है कि जिन राज्यों में फ्लाइट्स लैंड करेगी उस राज्यों में क्वारंटाइन रहना अति जरूरी है। इन राज्यों में क्वारंटाइन हो सकते हैं पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और अंडमान निकोबार। ऊपर की तस्वीर दहलाने वाली है। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की धमतरी में इस तस्वीर को देखकर आपकी दिल दहल जाएगी। यह तस्वीर छत्तीसगढ़ के धमतरी की है। यहाँ संभवतः पहला ऐसा मामला है जब घर की बेटी और बहू ने घर के बुजुर्ग को कंधा दिया और शमशान घाट तक पहुंची। मोहनलाल साहू का शनिवार को निधन हो गया। उनके बेटे की पहली ही मौत हो चुकी है, लिहाजा बहू और बेटी ने कंधा दिया। लॉकडाउन के कारण सीमित लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया गया। इस तरह से सिर्फ अपने संस्कार निभाए गए बल्कि अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। मुखाग्नि उनके नाती साहिल ने दी। सरकार यह मान रही है कि देश में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के 30 लाख मामले टल गए और कम से कम 78,000 लोगों की जान बच गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अलग अलग
मॉड्यूल के आधार पर 2 फेज में हुए फायदे के अनुमान हैं। सरकार ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का हवाला देकर कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना के 36 लाख से 70 लाख तक केस टल गए और लगभग 1.2 लाख से 2.1 लाख जिंदगियां बच गई। वहीं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इंडिया के मुताबिक इससे 78,000 लोगों की जान बची। 2 स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 23 लाख केस टले और 68,000 मौतें टल गई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना के 15 लाख मामले टले और 51,000 लोगों की जिंदगी बची।